हेलो बच्चों, मैं अमरजीत कुमार भगत, आप सबके प्रिय सर अमरजीत सर। नाउ बच्चों, आई स्टार्टेड विल बी फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, बायो एंड मैनी मोर सब्जेक्ट्स क्लास 10 फाउंडेशन क्लास। नाउ बच्चों, हम आपको क्लास 10 की सभी विषयों की तैयारी कराएंगे। साइंस और सोशल साइंस की तैयारी अमरजीत सर यानी कि मैं, और बाकी के अदर सब्जेक्ट आपको पंकज सर तैयारी करवाएंगे। और आगे लैंग्वेज की सब्जेक्ट आपको भविष्य में कुछ और सर या अन्य मैम करवा सकती है। नौ बच्चों, आगे की बात को छोड़ते हुए हम अभी वर्तमान में आते हैं। नौ बच्चों, हम आज अपना पहला चैप्टर फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि बच्चों आपने पिछली कुछ कक्षाओं में, प्रीवियस क्लासेस में आपने प्रकाश के बारे में कुछ पढ़ा होगा, कुछ देखा होगा, कुछ सुना होगा ना बच्चों। इसमें हम शुरू से पूरा बेसिक से लेकर टॉप तक आपको पढ़ाएंगे बच्चों। इसमें बच्चों हम आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड PYQ एंड VBI क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं वो सभी आपको करवाएंगे। नौ बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा। प्रकाश व उसके स्रोत। वस्तुओं को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश की आवश्यकता होती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अच्छा बच्चों, हम रात में किसी वस्तु को क्यों नहीं देख पाते हैं? बच्चों, वस्तु को देखने के लिए दो शर्तें हैं। एक, पहला तो वो वस्तु प्रकाश में होना चाहिए, यानी उस वस्तु पर प्रकाश पड़ना चाहिए। दूसरा बच्चों ये शर्त है कि उस वस्तु से आते हुए प्रकाश हमारे आँख पर प्रतिबिंब होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तभी उस वस्तु को हम देख पाते हैं बच्चों। नौ, आगे हम पढ़ते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का सोर्स कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे बच्चों हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे बच्चों कुछ मानव निर्मित स्रोत भी है, कुछ प्राकृतिक स्रोत भी है। जैसे मानव निर्मित आपको बच्चों मोमबत्ती, विद्युत लाइट आदि, और प्राकृतिक बच्चों आपको सूर्य, तारे, क्योंकि सूर्य भी अपना प्रकाश देती है, हाइड्रोजन को हीलियम में बदलती है, 6000 डिग्री सेल्सियस होती है। और तारे को भी बच्चों अपने प्रकाश होते हैं। ना बच्चों, हम तारों को भी पढ़ेंगे, कैसे तारे का निर्माण होता है, कैसे वो गैस का गोला से निहारिका बनता है, फिर लाल दानव, फिर इसका अंत कैसे ब्लैक होल में हो जाता है। बच्चों, अभिनव तारा सब हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। आगामी कक्षाओं में हम बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। नौ बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। अभी बच्चों मैंने आपको बताया प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उसको हम विभिन्न प्रकार के वस्तुओं में बदल सकते हैं। जैसे बच्चों आटा से ही हम रोटी बना लेते हैं, आटा से ही हम पराठा बना लेते हैं। नाउ लाइक दिस, वैसे ही हम बच्चों इसमें लालटेन, लैंप आदि से संचित रासायनिक ऊर्जा जो है बच्चों उसको हम प्रकाश में बदल देते हैं। इसी प्रकार बच्चों बिजली के बल्ब, टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणित यानी बदल देते हैं, यानी बदलाव कर देते हैं उसमें। देन बच्चों आगे हम पढ़ते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। कुछ वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, उसे हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे बच्चों सूर्य, बिजली का बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि। बच्चों नौ, अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, जैसे टेबल, कुर्सी, वो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। देन बच्चों आगे हम पढ़ते हैं। जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है, किसी अप्रदीप्त से वस्तु टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। मैंने बच्चों आपको पहले ही बताया था कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, देन वहाँ से रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन होकर हमारे आंखों तक पड़ता है, तभी उस वस्तु को हम देख पाते हैं। आपको मैंने बताया था। देन आगे बच्चों पढ़ते हैं। अपना प्रकाश, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, यानी अप्रदीप्त है। जिसका अपना प्रकाश है वह प्रदीप्त, और जिसका अपना प्रकाश नहीं है वह अप्रदीप्त। समझ गए बच्चों? देन
देन बच्चों आगे हम पढ़ते हैं प्रकाश जैसे सूर्य से आता है जब सूक्ष्म कणों यानी छोटे छोटे कण, जैसे बालू के कण, सूक्ष्म यानी छोटा, कण यानी टुकड़ा, उस आगे पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब कर उसके चारों ओर विकर्तित होते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं। जैसे बच्चों आपने सुबह में देखा होगा, जैसे आपने चादर यानी बेड शीट, बिछौना जिसको बोलते हैं, उसको आपने झाड़ते होंगे तो कभी आपने देखा होगा कि छत या किसी खिड़की में से सूर्य की रोशनी आ रही होगी तो ऐसे आप बेड ऊपर से ऐसे झाड़ते होंगे तो उसमें देखना बच्चों आप वो धूल कण जैसे उसमें घूम रही हो, चमक आ रही हो, उसी को हम सूर्य का परिकिरणन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं बच्चों। इसी प्रकीर्णित प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर सूर्य पड़ता है। देन बच्चों आगे प्रकाश की किरणें किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की लौ यानी रोशनी, ज्वाला, बिजली के जलते हुए बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण यानी रे कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज जिसे हम बीम कहते हैं। प्रकाश की किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, एक अपसारी, एक समांतर, एक अभिसारी। देन बच्चों आगे हम पढ़ते हैं अपसारी। इस प्रकार के प्रकाश की एक ही बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। इसमें बच्चों क्या होता है, एक ही प्रकाश से निकलकर चली जाती है। जैसे हम टॉर्च कह सकते हैं, जैसे टॉर्च एक ही जगह से निकल कर ऐसे मतलब एक ही बिंदु से ऐसे फैलती चली जाती है, उसे हम समांतर किरण अपसारी किरण पुंज कहते हैं। 9 बच्चों समांतर किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होती है और बहुत अधिक दूरी तक फैलती है। जैसे सूर्य का जो समांतर होता है ऐसे समांतर, सूर्य का समांतर होता है ऐसे समांतर, पैरेलल इसको बोलते हैं। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। देन बच्चों आगे अभिसारी। इस प्रकार के किरण पुंज में एक बिंदु से आकर मिलती हुई प्रतीत हो, यानी कोई बिंदु ऐसे आती हुई एक बिंदु पर मिलती है। देन बच्चों हम आगे पढ़ते हैं 4th पॉइंट पारभासी, अपारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट एंड। 9 बच्चों पारदर्शी आप उसे भी कहते हैं, जैसे पारदर्शी यानी पार यानी आर पार, दर्शी यानी जिस वस्तु को हम देख सकते हैं। तो बच्चों हम अपने मन से भी परिभाषा इसका बना सकते हैं। पारदर्शी वह पदार्थ जिसको हम आर पार देख सकते हैं उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, पानी, हवा। 9 बच्चों पारभासी, पार यानी आर पार, भासी यानी कुछ अंश यानी कुछ उसका अंश ही हम देख पाते हैं। जैसे बच्चों आपने कभी बाल में कागज़ सटा के देखा होगा, या बच्चों आप वो भी कर सकते जैसे बैलून का रबर। बच्चों आँख की पलक ऐसे जो आप नहीं होता है भोम जिसको बोलते हैं ऐसे करके, वो भी आपने बच्चा देखा होगा। या बटर पेपर, बच्चा जो बटर पेपर आता है, जैसे आप बर्गर सब खाते होंगे तो उसमें एक बटर पेपर देता है, या आप लंच ले जाते होंगे तो उसमें रोटी को लेप कर एक तो एलुमिनियम फॉयल एक बटर पेपर देता है, लेकिन एलुमिनियम फॉयल नहीं यूज करना चाहिए, बटर पेपर बेस्ट है। देन बच्चों आगे हम पढ़ते हैं अपारदर्शी। ठीक है बच्चों, अपारदर्शी, अपार, अमिस बच्चों अमिस नहीं होता है, अमिस बच्चों नहीं, अमिस ज़्यादातर नहीं होता है, इसलिए अपारदर्शी यानी जिसका आर पार हम नहीं देख सकते। जैसे लोहा, पत्थर, अलकतरा बच्चों जिससे रोड बनता है उसे अलकतरा कहते हैं, पेंट मोड आदि। देन बच्चों हम प्रकाश का परावर्तन आज पढ़ते हैं। आज बच्चों हम प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम पढ़ के क्लास को यहीं पर हम एंड करेंगे। एंड प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिजिक्स के चैप्टर 1 का पार्ट 2 आएगा, जिसमें बच्चों हम आपको आगे पढ़ाएंगे
समतल दर्पण की विशेषता उसके बारे में पढ़ाएंगे। देन बच्चों आप अभी सब्र रखिए, दो पढ़िए। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे बच्चों अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चीनी सतहों पर पड़ने वाली प्रकाश का अधिकांश भाग उनके द्वारा लौटा दिया जाता है, अर्थात परावर्तित हो जाता है, उसे समतल दर्पण का एक अच्छा परावर्तक कहते हैं। देखो प्रकाश का परावर्तन, किसी वस्तु है वहाँ से, ये दर्पण है, ये ऐसे दर्पण है, यहाँ से कोई आती है कोई मीडियम, देन बच्चों देखिए ये कोई बच्चों ये कोई दर्पण है, ऐसे यहाँ से कोई प्रकाश आई और यहाँ पर रुक के ऐसे चली गई, यानी उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देन बच्चों हम आगे पढ़ते हैं। समतल दर्पण चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। समतल प्लेट की एक बनी सतह को रज्जित यानी उसको हम खोखर के ऐसे खोखर के और उस पर पेंट ऐसे ऐसे गाढ़ा पेंट कर देते हैं, जिसको चांदी की पेंट कहते हैं। देन बच्चों आगे पढ़ते हैं। परावर्तन के नियम बच्चों, लॉ, देन बच्चों परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ, इसमें पढ़ते हैं हम आप बच्चों, इसमें बच्चे हम आपको पढ़ाते हैं। प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर जिन नियमों का पालन करते उससे परावर्तित होती है, उसे परावर्तन का नियम कहते हैं। देन बच्चों हम आगे पढ़ते हैं। जैसे ये कुछ बिंदु है, जैसे ये कुछ आपको बिंदु यहाँ पर नज़र आ रही होंगे, जैसे आपको ये आपतित किरण, जैसे जो किरण आ रही है, ये किरण आ रही है इसको आपतित किरण, ये किरण जा रही है इसको परावर्तित कर, ये किरण जो बीच में आधार पॉइंट के पास अभिलंब, कोई भी ऐसे बिंदु पर ऐसे तो उसको अभिलंब बनते हैं, जो कि 90 डिग्री के बराबर होता है। समझे बच्चों? आगे हम इसका पढ़ते हैं आगे। देन बच्चों इसका नियम ये रहा आपका, इसका नियम आप कल ये नियम याद करके आएंगे, इसको हम आपको सुनेंगे। नियम क्या कहता है बच्चों? नियम बच्चा क्या कहता है? नियम जैसे कि बच्चों आपको नियम है ये, जैसे कि बच्चों आपका नियम है ये, एक परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता। अभिलंब यानी वही लंब जिसको परपेंडिकुलर, ये बोल रहा है आपतित किरण, ये हुआ आपतित किरण आपका, ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु, इस दोनों के बीच में ये एक ही समतल पर सतह पर होना चाहिए, एक ही सतह पर है। समझे बच्चों? देन आगे बच्चों ये आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। जैसे देखो बच्चों ये है कोई, ये आपतित किरण या परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु एक ही पर है, तो इसके कहने का मतलब है जैसे बच्चों ये आपतन कोण या परावर्तन कोण दोनों बराबर होने चाहिए। देन बच्चों क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, एंड इसका पार्ट 2 में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, मोस्ट वेलकम। नाउ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। नाउ माय चैनल नेम अमर पंकज क्लासेस। देन बच्चों सब्सक्राइब